त्रिकोणमिति को करने के लिए आसान आ गए हैं हम। अगर त्रिकोणमिति को समझने में आपको भी है दिक्कत तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। जो भी क्वेश्चन समझाएंगे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से गारंटी के साथ कहते हैं कि समझ में आएगा ही आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने 4-5 को प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना। तो चलो आज का अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं। देखो कंसेप्ट क्या लगेगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यदि sin b = 1/2 है तो सिद्ध करना है कि ये चीज है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में आपको आंसर का कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी चीजें हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन बी का मान कितना दिया हुआ है 1/2। साइन बी का फॉर्मूला मतलब साइन थीटा क्या होता है, किस भुजा का अनुपात होता है, ये होता है लंब और कर्ण का अनुपात। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम ऐसा लिखेंगे कि साइन बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2, और ये अनुपात किसका होता है, लंब बट्टा कर्ण, नहीं होता है अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात है। तो देखो अगर लंब 1 है तो कर्ण कितना होगा, 2 होगा। तो हमको यहाँ पर मिसिंग क्या है, एक आधार हमको मिसिंग है। आधार हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके। तो आधार बराबर हो जाएंगे √अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, यही चीज होगा। और बस निकल गया अपने पास। लंब कितना, कर्ण कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कर लो, और लंब कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कर लो, कितना निकलेगा, √2 का स्क्वायर किया 4 और -1 मतलब वैल्यू निकल गया कितना, √3। √3 क्या हो गया, इसका आधार हो गया। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, जो भी चीज अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला टर्म ये है, तो बस इसका बाएं साइड वाला का वैल्यू रखो और उसको दाहिने साइड के बराबर ले आओ। लिखेंगे हम नाउ LHS क्या है, जो LHS है अपने पास उसको उतारो और उसको लिखो। LHS में अपने पास है 3 cos b माइनस में 4 cos क्यूब b, और इस चीज को सॉल्व करके हमको क्या करना है, 0 ले आना है। एक बात बताओ, 3 और इंटू कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा का मतलब आधार बट्टा कर्ण। आधार कितने पास है अपने पास, √3 है, और कर्ण कितना है, कर्ण है अपने पास 2। तो ये हो गया, और फिर माइनस में 4 और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ये ना हो जाएगा √3/2 आधार बट्टा कर्ण, √3/2 और इस चीज का पावर 3, यही ना होगा, क्यूब है मतलब पावर 3 है। अब देखो इस दोनों को गुना करो, 3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 और बट्टा में 2 होगा, माइनस ये कितना हो गया 4 और गुना में √3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, ध्यान देना, √3 और इसको गुना करेंगे √3 और फिर गुना करेंगे √3, क्यूब का मतलब ये ना हुआ, अगर 2 बार हम गुना करते हैं तो 3 आ जाएगा, और एगो √3 तो सिंगल है, मतलब ये टोटल ओवरऑल आने वाला है कितना, 3√3, और नीचे वाला 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से 4 से 4 दूनी 8 कटा तो ये बचा कितना, 3√3/2। यहाँ पे ये 3√3/2 वैल्यू कितना क्या आएगा, 0 के, जो कि अपने पास RHS के बराबर है। LHS को लेकर के चला हमने और RHS का वैल्यू निकाल लिया। तो कैसा लगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से है। क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू √3/2, और cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, मतलब आधार और कर्ण का रेशियो है, ये आधार और कर्ण का अनुपात है ये। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लंब एवं मिसिंग है, लंब हमको चाहिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला को जितनी बार लिखोगे अच्छे तरीके से याद होते चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ √अंडर कर्ण कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर लो, माइनस आधार कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर कर लो। इसका मतलब ये हो गया, रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर किया तो 3, मतलब वैल्यू निकल के आया 1। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में लंब का वैल्यू 1 है, आधार का वैल्यू √3 है, कर्ण का वैल्यू 2 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जो चीज सिद्ध करना है उस चीज को सिद्ध करो। LHS लेकर के चलो, वैल्यू रखो, 1 के बराबर लाओ। LHS में क्या है, 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, यही है ना, इसका वैल्यू हमको 1 के बराबर लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना निकला है 1 और कर्ण कितना है अपने पास 2। ठीक है, माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, और इसका कितना हो जाएगा पावर 3। चलो इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो ये तो हो जाएगा 3/2, और माइनस इधर देख लो ये हो जाएगा 4, और गुना में 1/2 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन लगता है हमको गलती लिखा गया है क्या, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा इन माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, तो यही चीज, और इसका वैल्यू हमको किसके बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है। चलो ये भी अच्छी बात है, तो हाँ आ जाएगा 1 के बराबर।
4 से 4 दूना 8 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना चीज, यहाँ बच गया 3/2 और माइनस में यहाँ बच जाएंगे क्या चीज 1/2। अगर इस चीज को घटाते हैं तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 3 - 1 होगा जो कि वैल्यू होगा 2/2 के बराबर, कट करके आंसर कितना आएगा 1, और जो कि है अपने आरएचएस के बराबर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से नोट करो, बढ़ते हैं इसके आगे। देखो दोनों क्वेश्चंस भी हैं बहुत ही प्यारे से, बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है जस्ट सेम पिछला क्वेश्चन वाला ही चीज लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू कितना है 5/4 है, और सेक थीटा किसका होता है उल्टा, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या है आधार बटा कर्ण, तो सेक अगर उसका उल्टा है तो ये कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या चीज बना, कर्ण और बट्टा में आधार। कर्ण और आधार है हमारे पास मिसिंग क्या है, लंब है। तो हम क्या करते हैं लंब का वैल्यू निकाल लेते हैं। लंब का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करना। हाँ आते हैं, ठीक है चलिए। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज जस्ट रूट अंडर कर्ण का वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो, आधार कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर लो। रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 और माइनस में 16 हो जाएगा, वैल्यू रूट अंडर 9 आया, मान निकल करके कितना हो जाएगा 3। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है ये बहुत ही लंबा चौड़ा सा चीज है। टेन थीटा बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा sec थीटा। तो जो भी चीज है अगर हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कि एलएचएस लेकर के बराबर आरएचएस के नहीं आ पाए, तो आरएचएस को भी सॉल्व कर लो, थोड़ा सा दोनों को वैल्यू को बराबर कर लो। अब यहाँ से हम करते हैं एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है अपने पास tan थीटा और बट्टा में क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो, क्या होता है एलएचएस वाले टर्म में। एलएचएस में tan थीटा है लंब बट्टा आधार होता है ना, लंब कितना है अपने पास 3 और बट्टा में आधार लेना है, आधार है अपने पास बट्टा में 4, ठीक है। इसके डिवाइड में 1 और प्लस tan थीटा का लंब बट्टा आधार ही होता है, मतलब यही 3/4 होगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में जो 3/4 है इसको रहने दो, नीचे वाले स्क्वायर को पहले सॉल्व करो। तो 1 + 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, ठीक है। जस्ट सिंपल सा प्रोसेस चलते जाना है। नीचे में भिन्न का जोड़ करो, ऊपर में तो 3/4 चल ही रहा है, नीचे में क्या है, नीचे में हो जाएगा 16 + 9 और बट्टा में 16, ये हो जाएगा। मतलब मान कितना निकला 3/4। ये जो भाग है इसको आप गुना में चेंज करो और इस चीज को पलट दो, 16 चला जाएगा ऊपर, 16 9 25 चला आएगा नीचे, 4 से कट गया, 4 चौका 16, मान कितना निकला 4 तिया 12 और बट्टा में 25। मतलब जो एलएचएस वाला टर्म था उसको हमने सॉल्व किया तो वो आया 12/25। अब हमको क्या करना है आरएचएस वाले को भी सॉल्व करके 12/25 ही लाना है। आरएचएस में क्या है अपने पास साइन थीटा और बट्टा में सेक थीटा है, नहीं ना है। चलो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है अपने पास, लंब है 3 और कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण है 5, बट्टा में हो गया। सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा, जो कि कॉस का फॉर्मूला क्या है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएंगे कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है, आधार है 4, ये चीज हो गया। अब इसको ये जो भाग है इसको गुना में बदल लो, 3/5 और गुना में ये पलट जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, 5 चला आएगा नीचे। इन केस 4 तिया 12 और 5 कितना हो जाएगा 25। देखो एलएचएस का भी मान आया 12/25, आरएचएस का भी मान आया 12/25, तो हम लिख लेंगे यहाँ से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से आ गया होगा समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है चौथा पार्ट, ये क्या कहता है, जस्ट ये भी कुछ अलग नहीं कह रहा, सेम ही चीज कह रहा है कि cos b का वैल्यू 12/5 है, तो सिद्ध करके tan स्क्वायर b - sin स्क्वायर b इक्वल टू sin का पावर 4 × sec स्क्वायर p। इसमें भी जस्ट सेम चीज लग रहा है कि LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें तीनों अनुपात मालूम होना चाहिए, लंब कर्ण और आधार का। तो यहाँ पर अगर cos b दिया हुआ है कितना 12/5, तो ये क्या है आधार और बट्टा कर्ण का रिलेशन है, आधार बट्टा कर्ण, ये ना। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज, लंब। लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो जस्ट आप करिए, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी उल्टा दिया हुआ है क्या, आधार 12 और 5 कर्ण थोड़ी हो सकता है, देख लेते हैं एक मिनट। कॉट भी है, क्वेश्चन ही गलत है, देख लो यहाँ पर कॉट भी दिया हुआ है अपने पास, कॉट भी, ठीक है। तो कॉट भी दिया हुआ तो लंब बट्टा आधार दिया हुआ है, सॉरी आधार बट्टा लंब दिया हुआ है कॉट भी, तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आधार बट्टा लंब, ठीक है। आधार बट्टा लंब, मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन को लिखने में ही, ठीक है। तो आधार और लंब हमको मालूम है, तो निकालना पड़ेगा क्या चीज
कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर जोड़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, जस्ट अब सबको सुधार हो चुका है। लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, 5 से 25 प्लस में 144, जो कि वैल्यू आएगा रूट अंडर 169 और इसका वर्गमूल होता है 13। मतलब इस क्वेश्चन में कर्ण हमको पता चल गया कितना है, 13। अब चलो LHS का मान निकालो। LHS में क्या है, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। एक मिनट हम देख लेते हैं, पावर में भी हमको लगता है डिफरेंस है कुछ। चलो ठीक ही है, स्क्वायर ही है दोनों में, इधर पावर 4 और पावर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, जो कि दिया हुआ हमारे पास। अगर कॉट मालूम है तो टेन के लिए क्या करना होगा, पलट देना होगा। तो 5/12 कर लो, इसका क्या कर लो, स्क्वायर, माइनस साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है ना। लंब कितना है, 5 है, और कर्ण कितना है, कर्ण हमने निकाला 13, तो 13 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 12 का स्क्वायर 144, माइनस 5 का स्क्वायर किए 25, 13 का स्क्वायर 169 है ना होगा। अब देख लो, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो कहीं ना कहीं 144 और 169 अपने कटे मतलब गुना होगा, और 169 से 125 में गुना होगा, होगा कि नहीं होगा, 169 गुना 25 हो जाएगा, और फिर माइनस में 25 और गुना में 144 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुना भाग है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा, तो हम अलग कैलकुलेटर से करके इसको लिखेंगे। अब जस्ट यहाँ पर करना है हमको RHS से निकालना है। ठीक है, RHS में क्या चीज़ है अपने पास, साइन का पावर 4b और इंटू सेक स्क्वायर b। ठीक है, साइन का पावर 4 है, इसका मतलब हमको क्या समझना है, साइन का पावर 4 है, इसका मतलब लंब बट्टा कर्ण का पावर 4। लंब कितना है, 5 है, और कर्ण कितना है, 13 है, इस चीज का क्या हो जाएगा, पावर 4, और गुना में सेक का मतलब कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएंगे कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है अपने पास, 13 है, और आधार कितना है अपने पास, 12 है, और इसका क्या रह जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, चलो 5 का पावर 4 है, इसका मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 बार। 13 का भी पावर 4 होगा, मतलब 13 गुना 13 गुना 13 और गुना 13 हो जाएगा। फिर गुना करना है 13 के स्क्वायर से, मतलब 13 गुना 13, 12 का स्क्वायर है, 12 गुना 12। ठीक है, 2 को 13 से ये 2 को 13 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 5 को 4 बार गुना करेंगे तो ये 5 25, 25 को गुना किया तो ये हो जाएगा 625। नीचे में बच जाएगा 13 गुना 13 और गुना 12 गुना 12। जस्ट यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अगर हम गुना करें तो कितना होगा, चलो हम कैलकुलेटर से गुना करके इसको लिखते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के इतना को नोट करो। देखो 169 और 25 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4225, और माइनस 144 को अगर हम 25 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, और बट्टा में इस दोनों को गुना करना है, 169 गुने 144, ये हो जाएगा 24,336। ठीक है, अगर 4225 में से 3600 को घटाया जाए तो कितना होगा, 3600 घटाया जाए तो ये हो जाएंगे 625। ठीक है, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 24,336। RHS में भी जो चीज़ है 625 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 24,336। नीचे वाले को गुना करना, तो ठीक है, क्यों, देखो 13 13 को गुना करेंगे 169 ही आएगा, 12 12 को गुना करेंगे 144 ही आएगा, गुना करने पर उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख देंगे कि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू बराबर हो गया, और यही चीज प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये भी समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये 44 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लंबा सा चीज दिया हुआ सिद्ध करने के लिए, लेकिन है बहुत ही आसान। देखो ध्यान से देखना, भगा भगा करके मत देखना वीडियो को, तो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा का वैल्यू ये, और सिद्ध करना है, बहुत ही उटपटांग सा चीज है, पढ़ा नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जस्ट सिंपल स्टेप पीछे जो सीखे हैं उन्हीं आधार पे करेंगे। cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, q, और डिवाइड में रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। cos थीटा किसके बराबर होता है, आधार बट्टा कर्ण के होता है ना, तो ये हो जाएगा आधार और बट्टा में कर्ण, यही होगा। मतलब ऊपर वाला अगर आधार है तो नीचे वाला कर्ण है। ठीक है, हमको एक लंब निकालना होगा, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, लंब का फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या चीज, आधार का स्क्वायर। अगर लंब निकाल रहे हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाओ, आधार निकाल रहे हो तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाओ। अगर कर्ण ही निकाल रहे हो तो कर्ण तो बड़ा होता है, दोनों छोटा के स्क्वायर को जोड़ दो, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पर रूट अंडर कर्ण कितना है अपने पास, ये चीज है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, और माइनस में आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब क्यू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है,
इस केस में रूट वाले का अगर स्क्वायर करना है तो रूट हट जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएंगे, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या चीज, रूट अंडर पी स्क्वायर केवल बच गया जो कि पी के बराबर होगा, पी निकला अपने पास लंब। अब देखो जो चीज हमें सिद्ध करना है इस चीज में चलते हैं, चलो एलएचएस लेकर के चलते हैं हम। एलएचएस में है क्या अपने पास, एलएचएस में है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में पी, यही है, और फिर प्लस में क्यू और बट्टा में क्या है, पी, और इस चीज का क्या है, होल स्क्वायर है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, पी रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो भी चीज दिया हुआ वो कुछ ना कुछ इसके अनुपात के बराबर है, लंब कर्ण और आधार के रिश्ते में है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या है, कर्ण है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या चीज, कर्ण, और पी क्या चीज निकला है, तो पी अपने पास निकला है लंब, तो इसको हम लिख देते हैं बट्टा में लंब, ठीक है, लंब, और फिर प्लस क्यू बट्टा पी है, क्यू क्या है अपने पास, क्यू है आधार, आधार लिख दो इसको, ठीक है, आधार, और बट्टा में क्या हो जाएगा, पी क्या चीज है अपने पास, पी तो लंब निकला है, बट्टा में हो जाएगा लंब, ठीक, सिंपल सा चीज है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक। अगर इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो किसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से पता है आपको, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कर्ण बट्टा लंब, तो ये लंब बट्टा कर्ण का उल्टा है ना, लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक थीटा का, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉसेक थीटा, ठीक है, फिर प्लस आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार tan का है, तो ये किस चीज का हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो सिंपल स्टेप, अब इसी क्लास में पढ़े होगे कि कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस में कॉट थीटा क्या होता है, ये हो जाएंगे कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा, और इसका क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर कर सकते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है क्या, tan थीटा को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो cot थीटा को हम कॉस बाई साइन लिखेंगे उल्टा। चलो अब इस दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएंगे साइन थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यही होगा ना, और इस चीज का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब स्क्वायर है इसका मतलब ऊपर का भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है, तो आप ऊपर का स्क्वायर कर लो अलग, और नीचे में साइन थीटा है इसको स्क्वायर कर लो अलग, तो ये हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक वर्ग संबंध में स्क्वायर वाला रिलेशन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू केवल निकालना चाहते हैं कि इसका मान कितना होगा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एकदम बनेगा, तो एकदम से हमको वही करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ, और बट्टा में इसका क्या है, होल स्क्वायर है, और बट्टा में ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ देखने को मिल रहा है कि ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब दो दो बार गुना करना है, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या हम अलग अलग स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो सिंपल सा स्टेप, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम क्या करते हैं, दो बार लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस से प्लस वाला कट गया, बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बच गए, और बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा बच गए। अब सिंपल सा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बैठा दो, क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 और प्लस में cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आधार क्या है अपने पास, आधार है q, यही है ना, और कर्ण कितना है अपने पास, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में नीचे में है 1 और माइनस cos थीटा का वैल्यू तो यही आएगा जो ऊपर में आया है, q बट्टा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये ना होगा। अगर हम मेन बट्टा को रहने दे, ऊपर वाले का एलसीएम करें तो एलसीएम तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक था, तो ऊपर में बन जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आएगा, यहाँ बन जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। ये जो मेन वाला बट्टा है ना, ये वाला, इसको अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो ये भाग वाला टर्म जो है पलट जाएगा, तो क्या बन जाएंगे अपने पास, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू और बट्टा में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये ऊपर वाला हमने लिखा, ऊपर वाला। अब ये भाग है, इसको हम क्या करते हैं, गुना, तो पलट जाएगा ना, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चला गया,
ऊपर, और बाकी जो टर्म था ये वाला ये चलाएगा नीचे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस में क्यू। अब ये और ये कट गया तो बचा क्या चीज़, वही जो चीज़ हमको सिद्ध करके लाना था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू और बट्टा में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि आर एच एस के बराबर है। और यही चीज़ था हमें प्रूव करके लाना। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, और कोई भी क्वेश्चन देखो तो एकदम ध्यान से देखो, पूरा देखो, भगा भगा करके देखोगे, समय बचाने के चक्कर में ध्यान कुछ मिस रह जाएगा जरूर, ठीक है। अगर चैनल पे आए हो पहली बार और देखे हो मेरे वीडियो को पहली बार, तो अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाकर अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना। और भी कोई प्रश्न हो और भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो, मैथ में कहीं पर दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ के अपना बता सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।